एक बार महादेव ने अपना अंश समुद्र में फेंक दिया, जिससे महाबलशाली दैत्य उत्पन्न हुआ। शुक्राचार्य ने उसे दैत्य गुरु बना दिया और अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म के फल से वह सर्वशक्तिशाली हो गया। स्वयं त्रिदेव भी उसके सामने नहीं टिक पाते थे। तब विष्णु जी और शिव जी ने युक्ति बनाकर उसका वध किया। जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान शिव उसके माता पिता को लंबी उम्र देंगे। भगवान शिव भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखते हैं और दुष्टों का विध्वंस भी करते हैं। एक तरफ जहां भक्त जटाधारी शिव जी के स्वरूप को बहुत सुंदर मानते हैं, वहीं ये स्वरूप कईयों को डरावना भी लगता है। यदि देखा जाए तो भगवान शिव जब कभी भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं तथा स्वयं भक्त की रक्षा भी करते हैं। पर क्या आपने सोचा है कभी महादेव का अपने ही अंश से भी सामना हुआ हो? एक बार महादेव को अपने ही अंश का स्वयं वध करना पड़ा था। आइए जानते हैं वह रोचक कथा जब महादेव ने अपने अंश और दैत्यराज जलंधर का सृष्टि की रक्षा के लिए विनाश किया। जलंधर का जन्म देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज का अंश समुद्र में छोड़ दिया, जिससे जलंधर नामक एक वीर बालक ने जन्म लिया। जैसे ही शुक्राचार्य की दृष्टि उस बालक पर पड़ी, उन्होंने उसे दैत्यों की शक्ति बनाने की सोची और उसे अपने साथ ले आए। जलंधर का दैत्यराज बनना। जलंधर को स्वयं दैत्य गुरु ने सारा मायावी ज्ञान दिया, जिससे वह अत्यंत बलशाली हो गया। बल छल के ज्ञान के बाद दैत्य गुरु ने उसे दैत्यों का राजा नियुक्त किया और उसका विवाह वृंदा से कराया। वृंदा भगवान नारायण की भक्त थी तथा उसी के प्रेम और पतिव्रत धर्म से कोई भी जलंधर का सामना नहीं कर पाता था। सभी देवता उसके सामने कमजोर पड़ जाते। जलंधर का लक्ष्मी को वरने जाना। एक समय जलंधर को अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया, इसलिए उसने भगवान नारायण की पत्नी माता लक्ष्मी को मारना चाहा, जिसके लिए उसने बैकुंठ पर हमला कर दिया। बैकुंठ में माता लक्ष्मी को देखकर वह उनके रूप पर मोहित हो गया, परंतु माँ लक्ष्मी ने स्वयं के रक्षण के लिए कहा, हे जलंधर, तुम्हारे मन में जो भी बात है उसको त्याग दो। जल से जन्म लेने के कारण हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए जो तुम सोच रहे हो वह संभव नहीं। इस बात से जलंधर प्रभावित हुआ। शिव जी से युद्ध। इसके बाद जलंधर ने पार्वती जी को अपनाने की सोची और कैलाश पर्वत जा पहुंचा। उसके मन का भाव जानकर महादेव खड़े हो गए और क्रोधवश अपना त्रिशूल उठा लिए, परंतु महादेव के हर वार का प्रभाव वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण शून्य हो जाता। जलंधर का वध। ये देख नारायण ने वृंदा का पतिव्रत भंग करने के लिए जलंधर का रूप बनाया। इधर भगवान के छल से उसका पतिव्रत धर्म टूटा और उधर भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया।